Hello, welcome student. Today we are going to read next chapter, Democracy in the Contemporary World. It is the first chapter from Political Science in 9th class. We will understand in this chapter administration system. We have three types of administration system. First, monarchy, second, military cup, or third, democracy. We will understand in this chapter about Chile country, Poland, पाकिस्तान. इट्स ओके. तो बेटा अब हम इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम हमारे पास है डेमोक्रेसी इन कंटेम्परेरी वर्ल्ड. वर्ल्ड के उस टाइम पे जिस टाइम हम चिले की स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक उसी टाइम पे दूसरी कंट्री में डेमोक्रेसी के लोगों ने कैसे कैसे हर्ट्स किए थे उसके बारे में स्टडी करना है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे आती है, और इस डेमोक्रेसी आने से पहले हमारे यहाँ वर्ल्ड के अंदर किस टाइप्स की गवर्नमेंट हुआ करते थे. तो थ्री टाइप्स की गवर्नमेंट है, थ्री टाइप्स का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है. तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो फर्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट की टाइप्स देखिए. पहले गवर्नमेंट्स के तीन टाइप्स. मोनार्की, जिसको आप राजतंत्र बोल सकते हैं, यानी कि राजा हुआ करता था, उसका अपना रूल रेगुलेशन होता था, उसकी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती थी. जब दूसरा राजा उस पर अटैक कर देता था तो उसका रूल रेगुलेशन चेंज हो जाता था, उसकी करेंसी चेंज हो जाती थी. ऐसे करके लोगों के ऊपर राजा राज करते थे, जिसको मोनार्की डेमोक्रेसी मोनार्की गवर्नमेंट बोलता है. सेकंड आता है बेटा मिलिट्री का. देखिए, किसी भी कंट्री की जो पावर होती है वो उसकी आर्मी के पास होती है. उसके पास वेपन्स होते हैं और ऑर्डर देने के बाद पूरी कंट्री को वो कंट्रोल भी करता है. कौन? आर्मी करती है. तो जो आर्मी है उसके पास सारी पावर होने के बाद उसका जो जनरल कमांडर होता है, कमांडेंट होता है, वो कभी भी गवर्नमेंट को टेक ओवर कर सकता है. ऐसा पाकिस्तान में हुआ है, ऐसा चिले की स्टोरी हम पढ़ेंगे. तो उस मिलिट्री के पास पावर चली जाती है, जिसको मिलिट्री कप बोला जाता है. थर्ड गवर्नमेंट की टाइप में थर्ड आता है बेटा डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी जो हमारी कंट्री में है, आपके पास राइट्स हैं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, आप गवर्नमेंट को इलेक्शन में विनर करते हैं और आप में से ही अपनी गवर्नमेंट बनती है. इसलिए इसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को सभी लाइक करते हैं. सबसे बेस्ट टाइप्स होता है गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी. तो सभी इसको लाइक क्यों करते हैं वो तो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे. बट यहाँ पे हम चिले जैसी कंट्री है, उसके अंदर मिलिट्री कप कैसे आया, पाकिस्तान में कैसे आया, पोलैंड की गवर्नमेंट कैसे डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया, उन सभी के बारे में जानकारी लेंगे. तो ये काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है बेटा. यू विल अंडरस्टैंड केयरफुली. ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा हम चिले कंट्रीज. चिले का है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है. साउथ अमेरिका में ये जो कंट्री है, इस ओशियन के साथ लगती हुई बारीक बारीक लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी. इसमें नहीं, आप अपने मैप में देख सकते हैं. ये चिले या चिले कंट्री है. इसके अंदर क्या होता है वो सुनिए. चिले कंट्री हैड डेमोक्रेटिक कंट्री एंड
Salvador Allende was the president of a Chile country. Salvador Allende. नाम है बेटा ये किसका? प्रेसिडेंट ऑफ है चिली। इट मीन्स वहां पे डेमोक्रेसी थी। और उसके बाद क्या होता है, 11 सितंबर 1973 मॉर्निंग का टाइम था। उस टाइम ये सल्वाडोर अलेंदे स्पीच दे रहा था। उसको पता था कि थोड़ी समय के बाद में उसकी मौत होने वाली है। क्या था ये मैटर और उसको क्यों पता था, उसके बारे में जानकारी अभी हम आगे की स्टोरी में समझ में आएगी। तो ये भाषण क्या दे रहा था वो सुनिए। भाषण दे रहा था कि थोड़े समय के बाद में यह डेमोक्रेसी रिफ्यूज हो जाएगी और मिलिट्री कप आ जाएगा, यानी कि सैनिकों का राज आ जाएगा। बट आप लोगों को डिमोर नहीं होना है। कुछ समय के बाद में जो आपकी लाइफ में अंधेरा आएगा उसके बाद में लाइट जरूर आएगी, यानी कि रोशनी आएगी। आपको अपना डेमोक्रेसी को भूलना नहीं है, आपको कायर नहीं होना है, आपको हर हाल में उस मिलिट्री कप का अपोज करना है। उस पब्लिक को ये स्पीच दे रहा था। जब ये प्रेसिडेंट बना था उससे पहले इसने सोशलिस्ट पार्टी के लीडिंग का काम किया था। सोशलिस्ट पार्टी का ये लीडर था और 1970 में इलेक्शन होकर के ये प्रेसिडेंट बना था, सल्वाडोर अलेंदे। इस इलेक्शन में उसने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई थी। जब ये प्रेसिडेंट बना था तो इसने लोगों को फैसिलिटी दी थी। क्या क्या फैसिलिटीज दी थी? फर्स्ट, रिफॉर्म इन एजुकेशन। ओके। सेकंड, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन। फ्री में मिल्क दिया बच्चों के लिए। थर्ड फैसिलिटी क्या दी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। आफ्टर टेकिंग द लैंडलॉर्ड से लैंड लेकर के उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दे जिनको रिक्वायरमेंट थी। फोर्थ क्या किया? अपोज द फॉरेन कंपनीज। क्योंकि ये जो कंपनी थी ये यहां के नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, इसलिए इसने मना कर दिया और कि ये यहां से नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरी कंट्री में सप्लाई नहीं करेंगे। ये सारी फैसिलिटी उसने लोगों को दी, यानी कि पब्लिक के फेवरेबल उसने काम किया। पब्लिक के फेवरेबल काम करने के बाद जिन लोगों ने अपोज किया था वो सुनिए।
फर्स्ट लैंडलॉर्ड ने किया, सेकंड चर्च, थर्ड फॉरेन कंपनीज, रिच पीपल लैंडलॉर्ड में आ सकता है बेटा, और अदर पॉलिटिकल पार्टीज। इन सभी ने सल्वाडोर अलेंदे का अपोज किया और मिलिट्री कप को सपोर्ट किया। जब मिलिट्री कप इनके ऊपर अटैक कर रहा था तो उसका सपोर्ट करने वाले ये सारे लोग थे। इट्स ओके। 11 सितंबर 1973 मिलिट्री कैप्चर्ड सी पोर्ट, नेवल मिलिट्री, नेवल इट मीन से नौसेना, नेवल के अधिकारियों ने कैप्चर किया ऑन सी पोर्ट। सी पोर्ट पे अधिकार करने के बाद यह आवाज सल्वाडोर अलेंदे को यानी कि प्रेसिडेंट को हो गया था, इसीलिए वो अपने लोगों को भाषण दे रहा था। इसने नेवल ऑफिसर ने प्रेशर बनाया किस पे, प्रेसिडेंट पे, रिजाइन के लिए कि आप रिजाइन दे दीजिए, बट अलेंदे रिफ्यूज्ड फॉर रिजाइन एंड लीव द कंट्री, कि ना तो मैं रिजाइन दूंगा और ना ही देश छोड़ के जाऊंगा। इन सभी के मना करने के बाद, रिफ्यूज करने के बाद आर्मी, मिलिट्री सराउंडेड हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट, उसको चारों तरफ से वो घेर लेते हैं और स्टार्टेड बम्बिंग, बम्बारमेंट शुरू कर देते हैं। ओके, ये सारी घटना होती है। उस बम्बारमेंट में अलेंदे मारा जाता है। मिलिट्री का जो कमांडेंट होता है पिनोस्के, वो वहां का प्रेसिडेंट बन जाता है। प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या होता है वो सुनिए। पिनोस्के ने कंटिन्यू 17 ईयर्स तक कंटिन्यू डिक्टेटरशिप बनाए रखता है। डिक्टेटरशिप क्या होता है, जहां पे किसी दूसरे लोगों को सुनने के लिए चांस नहीं दिया जाता है। Those person who opposed the Pinochet government, military cuff, they murdered them. उनको मार देते थे, उनको पनिशमेंट देते थे। कौन है? पिनोस्के की गवर्नमेंट देते थे। इसके पास सारी पावर आ जाती है, ये मिलिट्री कमांडेंट होता है और इस कमांडर के पास सारी पावर आने से यहाँ पे मिलिट्री कफ आ जाता है। 17 ईयर तक कंटिन्यू राज करने के बाद आगे क्या होता है वो सुनिए। इसी दौरान उसने
एयरफोर्स के ऑफिसर, एयरफोर्स का कमांड जो चीफ था उसको अपनी मिलिट्री कप में शामिल करने के लिए प्रपोजल देता है, बट रिफ्यूज देयर प्रपोजल बाय द जनरल अल्बर्टो बेसेंट। ये एयरफोर्स का चीफ होता है। पिनोस्के जो वहां मिलिट्री कप का सुप्रीमो होता है, उसने इसका मर्डर करवा दिया। इसके साथ साथ जो एयरफोर्स के जवान थे 3000 के आसपास, उनका मर्डर करवाया और मोर देन 3000 हैज बीन मिस्ड। उनका पता ही नहीं था कि वो कहां चले गए, उसकी कोई खोज खबर नहीं लगी। इससे भी ज्यादा संख्या में लोगों की जानकारी नहीं मिली, कोई नहीं बता पाया उनका क्या हुआ। जो जनरल अल्बर्ट पिनोस्टे